भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर सीटेट परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं और आज की इस वीडियो तक टोटल 21 बड़े टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके होंगे, जिस आपकी परीक्षा में हर एक टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक या फिर एक से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब ये जो चैप्टर अपने आप में ही एक ऐसा चैप्टर है कि जो आपका सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो उसकी पूरी अवधारणा लेकर आता है। यानी कि इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया, इसमें क्या है, फैक्ट कम है। इस चैप्टर में क्या है, फैक्ट कम है और पूरे बाल विकास की अवधारणा को समझा देता है। तो पूरा एक तरीके से पूरा बाल विकास की क्या अवधारणा है वो आपको समझ में आ जाएगी इस चैप्टर से। ठीक है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को समझेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में प्रगतिशील शिक्षा को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बाल केंद्रित शिक्षा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि पहले जो शिक्षा थी वो कैसी थी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। पहले जो शिक्षा थी वो कैसी थी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। अभी जो शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा। अब शिक्षक केंद्रित शिक्षा से भी पहले एक शिक्षा थी राजतंत्रित शिक्षा। यहाँ पर क्या होता था, ना तो शिक्षक की चलती थी इसमें, ना ही विद्यार्थी की चलती थी। यानी कि विद्यार्थी की रुचि क्या है, शिक्षक की रुचि क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, विद्यार्थी की अभिवृत्ति क्या है, इसमें कोई मतलब नहीं होता। इसमें होता था राजा का। जो राजा चाहता था वो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को, अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाता था। तो सबसे पहले जो शिक्षा चलती थी ये चलती थी राजतंत्रित शिक्षा। ठीक है, अब इसके बाद आती है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। थोड़े से लोग क्या है, जागरूक हो गए। पहले क्या थे, लोग बहुत कम जागरूक थे। इसके बाद क्या है, लोग जागरूक हुए, तो उसके बाद आई आपकी शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या है, जो शिक्षक चाहता था उस अकॉर्डिंग बालक पढ़ता था। ठीक है, जो शिक्षक चाहता था उस के अकॉर्डिंग ही बालक पढ़ता था। फिर उसके बाद क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा आई। अब जो बालक चाहता है वो पढ़ता है बालक। ठीक है, तो अभी जो शिक्षा की अवधारणा हमने अपनाई है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, और ये भी धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। इसके बाद सृजनात्मकता शिक्षा आएगी, लेकिन अभी जो हम पढ़ते हैं वो है बाल केंद्रित शिक्षा। पहले क्या होता था, तो पहले बालक में केवल ज्ञान भरा जाता था। जैसे बालक, एक टीचर है बालक को पढ़ा रहा है तो उसके अंदर केवल ज्ञान भर दिया जाता था। तो ये होती थी पहले शिक्षा। ठीक है, अभी क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा है। अब क्या होता है, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। सर्वांगीण विकास यानी कि विकास के सभी पक्ष, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सारे पक्ष इसमें शामिल होते हैं और बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा। अब मैं आपको बताता हूं कि बाल केंद्रित शिक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सी गतिविधियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो याद रखेंगे हस्तपरक गतिविधियां। याद रखेंगे हस्तपरक गतिविधियां। ठीक है, हस्तपरक गतिविधियां, इस वर्ड को याद रख लीजिए। हस्तपरक होता है जो भी बालक स्वयं करके जो भी सीखता है उसको बोलते हैं हस्तपरक गतिविधियां। ठीक है, अब ये डिस्कस कर लेंगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा है। इसकी जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की, इसकी अवधारणा, तो वो है जॉन डीवी। याद रखेंगे, जॉन डीवी। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा को भी जॉन डीवी लेकर आए हैं, इसलिए जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा का फादर कहा जाता है। तो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है, जॉन डीवी। अब जॉन डीवी से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है कि शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बोला है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बोला है शिक्षा को। त्रिध्रुव लिख देता हूं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी बहुत पूछी जाती है, आपकी बीटीसी, बीएड और टेट परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है कि शिक्षा या फिर शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है। तो याद रखेंगे किसने माना है, जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में क्या क्या बोला है कि शिक्षा में तीन चीजें आती हैं। एक आता है बालक, दूसरा आता है शिक्षक, और तीसरा क्या होता है, पाठ्यक्रम। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर ऐसा है कि थोड़ी सी आपको बाल विकास की अवधारणा समझा देगा। फैक्ट इसमें कम है तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। चलिए, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, हस्तपरक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कि बाल केंद्रित शिक्षा एक बाल केंद्रित शिक्षा कब होगी। तो इसकी विशेषता ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा की सबसे पहली विशेषता ये है कि बालकों को समझना होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में एक टीचर, एक शिक्षक अपने बालकों को समझता है, उसकी रुचियां क्या हैं, उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसको क्या चीज़ पसंद है, उसको क्या चीज़ पसंद नहीं है, अपने जो एक शिक्षक अपने बालक को पढ़ा रहा है उसकी योग्यताएं क्या हैं, वो सारी चीज़ें, और उस बालक की पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी बोलते हैं व्यक्तित्व, उस बालक की व्यक्तित्व क्या है उस बालक का। तो ये सारी चीज़ें बालकों को समझना होता है एक शिक्षक को, किसमें, बाल केंद्रित शिक्षा में। इसके बाद है शिक्षण विधि। तो कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग किस छात्र के लिए करना है, कौन कौन सी शिक्षण विधियां उपयुक्त हैं, बालकों को आपको साक्षात्कार लेना है। शिक्षण विधियों में जब मैंने आपको मूल्यांकन पढ़ाया था कि एक शिक्षक बालक का मूल्यांकन करते समय कई सारी शिक्षण विधियों का उपयोग करता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो पोर्टफोलियो वाली शिक्षण विधि थी, पोर्टफोलियो, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और बेहतरीन थी, पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो जैसी विधियां, साक्षात्कार जैसी विधियां, घटनावृत्ति जैसी विधियां एक शिक्षक यूज करता है, इससे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि पढ़ाया क्या जाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या पढ़ाया जाए, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैसे पढ़ाया जाए। तो उसके लिए एक शिक्षक क्या करता है, शिक्षण विधियों का उपयोग करता है कि बालकों को किस तरह से पढ़ाना है। मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन में मैंने आपको बताया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत यानी कि लगातार, व्यापक यानी कि एक बड़े स्तर पर, व्यापक यानी कि सभी शैक्षिक पहलू भी इसमें शामिल होते हैं और अशैक्षिक पहलू भी इसमें शामिल होते हैं। तो मूल्यांकन का भी मैंने इससे ठीक 2 वीडियो पहले आपको मूल्यांकन पढ़ाया है, तो वो देख लेना, बड़े ही विस्तार में चर्चा की है मूल्यांकन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद आता है पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम का चुनाव भी एक शिक्षक को किस तरह से करना है कि बालकों की रुचियों को ध्यान में रखकर। ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बालकों की शिक्षक जो रुचि है उसको ध्यान में रखकर, बालक का व्यक्तित्व कैसा है उसको ध्यान में रखकर, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। यही एक विशेषता है किसकी, बाल केंद्रित शिक्षा की। इसके बाद है प्रयोग एवं अनुसंधान। तो यहाँ पर अनुसंधान, सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो बालक उसमें प्रयोग कर करके सीखना चाहिए। बालकों को कैसा सिखाना है आपको, प्रयोग कर करके, अनुसंधान यानी कि रिसर्च कर करके। तो एक्शन एंड रिसर्च कर करके ही बालक को आपको सिखाना है, नई नई परिस्थितियां उसके सामने प्रस्तुत करनी है, नई नई समस्याएं उसके सामने प्रस्तुत करनी है, कि बालक प्रयोग करे, खुद से अनुसंधान यानी कि रिसर्च करे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी एक क्या है, विशेषता है बाल केंद्रित शिक्षा की। इसके बाद है बालकों की समस्याओं का निदान करना है, आपको उसका निराकरण करना है। देखिए बाल विकास में 2 शब्द होते हैं, निदान, एक होता है उपचार। अब कई बार आता है कि एक सिचुएशन दे दी जाती है कि शिक्षक एक विद्यार्थी की समस्या, मतलब उसमें समझने की कोशिश कर रहा है कि बालक को क्या परेशानी आ रही है, तो ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, निदान है या उपचार है। तो मैं आपको बता देता हूं कि निदान होता है जब एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी की किसी भी समस्या को पहचानता है, उसको बोलते हैं निदान। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की समस्या का खुद से समाधान करता है तो उसको बोलते हैं उपचार। ठीक है, यही यहाँ पर ये दी गई है कि बालकों की क्या समस्याएं हैं उनका निदान करें। निदान करें यानी कि उनकी समस्याओं को पहचानें, निराकरण यानी कि उनका सहयोग करके उन समस्याओं को हल करें। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं बाल केंद्रित शिक्षा की, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा तभी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड तभी होगी, तब ये सारी विशेषताएं उसमें शामिल होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं। तो ये कोई वैसे सिद्धांत नहीं है, ये एक नॉर्मल जनरल से सिद्धांत हैं। और अगर एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि चयन का सिद्धांत क्या है, तो वहाँ पर ये आप मत सोचना कि चयन का सिद्धांत तो हमें पता ही नहीं है, किसने इसका प्रतिपादन किया था। तो ये सारे एक जनरल सिद्धांत हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ सिद्धांत इस तरह से हैं कि पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत ये है कि बालकों को हमेशा प्रेरित करना होगा। ठीक है, प्रेरणा के सिद्धांत में ये बोला गया है कि बालकों को हमेशा प्रेरित करते रहना होगा, प्रेरणा देती रहनी होगी, मोटिवेट उनको करते रहना होगा। अब मोटिवेट बालकों को किस तरह से कर सकते हैं आप, मोटिवेट बालकों को कर सकते हैं जो भी महान हमारी हस्तियां हैं, जो भी हमारे महान पुरुष हैं, जो भी हमारे पुराने महान वीर हैं, उन सभी की गाथाएं बच्चों को बताकर उन्हें हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है, अप्रेरणा का सिद्धांत कहता है कि बालकों को शिक्षा बाल केंद्रित तभी होगी जब बालकों को अभिप्रेरित करते रहना होगा, जो महापुरुष हैं उनकी गाथाएं सुना सुना कर। ठीक है, याद रखेंगे।
दूसरा है व्यक्तिगत अभिरुचि। अब पर्सनल उसकी रुचि किस चीज़ में है, तो इस चीज़ का भी ध्यान एक शिक्षक को रखना है कि बच्चा क्या है, उसकी अगर रुचि के अकॉर्डिंग एक शिक्षक एक बच्चे को पढ़ाता है तो बच्चा क्या है उसमें इंटरेस्ट भी दिखाता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत रुचि को ध्यान में रखना है बच्चे की। लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए कक्षा में, किसी भी जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे एक उत्तर प्रदेश बिहार तो ये सारे कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक वातावरण बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। और कक्षा में लेकिन आपको रखना है लोकतांत्रिक वातावरण। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि बालकों को जब भी बाल केंद्रित शिक्षा या फिर आप शिक्षण कर रहे हो तो उसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर आपको बल देना है। बालकों के शारीरिक विकास, बालकों के मानसिक विकास, बालकों के संवेगात्मक विकास, बालकों के नैतिक विकास, बालकों के संज्ञानात्मक विकास, तो विकास के सभी पक्षों पर आपको बल देना है और बालक का सर्वांगीण विकास करना है आपको, ठीक है। उसका चरित्र कैसा है, उसका खेल कैसा है, वो नेतृत्व करने वाली उसमें चीज़ें हैं या फिर नहीं है, लीडर है वो या फिर नहीं है, सारी चीज़ों का विकास करना है आपको, ठीक है। यही होती है बाल केंद्रित शिक्षा। फिर पांचवा है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत कहता है कि बालकों का जो पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु है, उसका चयन बालकों के अकॉर्डिंग करना है आपको, ठीक है। बालकों की जो योग्यता है उसके अनुसार पाठ्यक्रम का विषय वस्तु का चयन करना है। ऐसा नहीं है कि बालक का जो मतलब मंदबुद्धि बालक है या फिर सामान्य बुद्धि का बालक है, आपने उसके सामने जो प्रश्न है वो कठिन प्रस्तुत कर दिए तो कठिन प्रश्नों को वो नहीं कर पाएगा। तो बालकों का जो स्तर है उसको जानिए, उसके बाद ही विषय वस्तु का क्या करिए, चयन करिए। तो ये सिद्धांत कहता है चयन का सिद्धांत। तो दोस्तों ये कुछ बाल केंद्रित शिक्षा है, केवल इतनी ही है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसके कुछ सिद्धांत हैं, केवल इतनी ही है बाल केंद्रित शिक्षा। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है, ठीक है। इसके बाद 2 टॉपिक और बचे हैं आपके। 2 टॉपिक के बाद क्या है, पूरा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का आपका सीटेट परीक्षा के लिए जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको पूरा देखिएगा और हर एक चैप्टर से पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को दबा के रखना है, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर देना, ठीक है। जैसे वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके साथ ही सारे जो फ्रेंड्स हैं आपके उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।